कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सियान को, जो कि कहता है कि तुम हमारे यहाँ पे आने का इंतजार कर रहे थे कि कौन पहले आएगा। ये कहता है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ डेजियारा कहती है अगर तुम यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे थे इसका मतलब तुमने गैरगेस और मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यूजिनी कहता है कि हाँ तुमने ऐसा कुछ कहा तो था, पर मैं तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आया हूँ। खुद ही ट्राई करो इस मॉन्स्टर को हराने का, क्योंकि मैं अकेले इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। तुम सबने काफी ज्यादा मेहनत की सेंटर तक आने के लिए, तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा कि अकेले ही मैं उस मॉन्स्टर को हरा दूं। तो यहाँ पे ये कहता है कि आखिरकार ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यूजिनी फिर इन्हें कहता है कि ये मॉन्स्टर हमारे ऊपर जब तक हमला नहीं करेगा जब तक हम इसके करीब नहीं चले जाते। इसका मतलब ये हम सबका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। मैं तुम सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हम नंबर्स के हिसाब से एक एक करके जाएंगे। पहली होगी डेजियारा, जिसके पास सियान, जिसके पास सियल, और उसके बाद आखिर में मैं जाऊंगा। डेजियारा इसे बोलती है कि तुम चाहते हो हम सब इससे अकेले लड़े। यहाँ पे यूजिनी इसे कहता है कि लगता है तुम लेबिरिंथ पार करते हुए काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे नहीं जीत सकती तो तुम हार मान सकती हो। ये कहती है कि मैं यहाँ तक हार मानने के लिए नहीं आई हूँ। डेजियारा फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने लग जाती है। तो यहाँ पे सियान इससे पूछता है कि आखिरकार तुम उसे लड़ क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पे यूजिनी इसे कहता है कि जब सब लोगों का खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं उससे लड़ूंगा। तो ये कहता है कि तुम्हें लगता है तुम्हें वो चांस मिलेगा, मैं उस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दूंगा। तो यूजिनी कहता है अगर तुमने ये करके दिखा दिया तो जिंदगी भर मैं तुमसे रिस्पेक्ट करके बात करूंगा। तो ये कहता है कि भूल मत जाना तुमने ये प्रॉमिस किया है। वहीं पे हमें डेजियारा को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है ये तो काफी बड़ा है, इसको आखिरकार मैं हराऊंगी कैसे। पर यहाँ तक आने के बाद मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकती और हम देखते हैं डेजियारा इसके ऊपर हमला कर देती है। पर काफी देर लड़ने के बाद भी डेजियारा उसे नहीं हरा पाती, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। तो यहाँ पे सियल यूजिनी से पूछती है कि आखिरकार उस मॉन्स्टर ने इसके ऊपर हमला करने की जगह इसे फेंक क्यों दिया। तो यहाँ पे यूजिनी से बताता है दरअसल वो असली मॉन्स्टर नहीं है। जब उस मॉन्स्टर ने डेजियारा को हाथ से पकड़ लिया था तब वो बैटल खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सियान की बारी आ जाती है जो कि कहता है कि अब देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बच्चों में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। पर यहाँ पे यूजिनी मुस्कुराते हुए इसका मजाक उड़ाता है तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे सियान अपने माना का यूज करके एक माना स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है। पर कुछ ही देर में वो माना की लेयर इसकी स्वॉर्ड के ऊपर से हट जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता, पर यूजिनी को सब कुछ समझ में आ चुका होता है क्योंकि गिल्लोड ने कहा था कि ब्लड सेक्सेशन रिचुअल सभी के लिए फेयर होने वाला है। इसका मतलब अब बाहर जितनी चाहे माना का यूज कर सकते हो, पर आप सेंटर के बीच में बॉस को हराने के लिए माना का यूज नहीं कर सकते हो। वहीं पे सियान सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी माना स्वर्ण मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, मेरे पास तो काफी ज्यादा माना है। तब यहाँ पे यूजिनी से कहता है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हार जाओगे तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, ना कि जिद्दीपन दिखाना चाहिए, वरना तुम बहुत बुरी तरह मार खाओगे। पर वहीं पे सियान काफी ज्यादा घमंड में होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना माना स्वॉर्ड के इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। जिसके बाद ये इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। सियान शुरुआत में काफी रफ्तार से जा रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह ये उसके हमले को डॉज कर देता है और उसके पांव के ऊपर निशाना बनाने की कोशिश करता है, पर तभी वो मॉन्स्टर से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। जिसका मतलब अब सियान हार चुका है। यूजिनी फिर कहता है कि अब किसकी बारी है। तो यहाँ पे सियाल कहती कि नहीं, उस मॉन्स्टर से मैं नहीं लड़ना चाहती क्योंकि मैं यहाँ पे अपने स्वॉर्ड ऑरा की यूज नहीं कर सकती, तो मैं उसे हरा भी नहीं सकती हूँ। तो यूजिनी कहता है कि लगता है मेरी बारी है। सियाल से पूछती है क्या तुम जीत सकते हो। ये कहता है कि मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसे हार जाऊं। और ये जैसे इस मॉन्स्टर के करीब जाता है वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर यूजिनी इससे काफी ज्यादा तेज होता है तो ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद यूजिनी इसके मुंह पे चढ़ जाता है और इसी वजह से ये अपने आप को ही पंच मार लेता है, जिस वजह से इसका ध्यान भटक जाता है। और तभी यूजिनी इसके ऊपर हमला कर देता है और पल भर में इस मॉन्स्टर को ये मार गिराता है। ये फिर कहता है इसे मैंने मार गिराया। तो यहाँ पे सियान कहता है इतना ज्यादा खुश मत हो, अगर मैं अपनी स्वॉर्ड ऑरा का यूज कर पाता तो ये मॉन्स्टर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। और कुछ ही देर बाद ये ब्लड सेक्सेशन रिचुअल खत्म हो जाता है। वही हमें गिल्लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो बच्चा तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था जो कि ब्रांच फैमिली से आया। उसने अपने माना को भी ट्रेन नहीं किया और उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तो यहाँ पे रॉबरेन कहता है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना था ताकि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। पर आखिरकार उस बच्चे ने अकेले ने ही इस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया और साथ ही साथ उसने मेरे ट्रैप्स को भी काफी आसानी से पार कर लिया था। आखिरकार वो कौन है। तो गिलाडी से बताता है दरअसल यूजिनी काफी हार्श ट्रेनिंग से गुजरा है बचपन से ही। जब वो यहाँ पे था तो मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे गिडोल के यहाँ पे भेजा था ताकि मैं उसके बारे में पता लगा सकूं। और मुझे पता चला कि यूजिनी अपनी शॉर्टमैनशिप्स के लिए काफी ज्यादा फेमस अपने गाँव के यहाँ पे एक लड़का जो की मार्शल आर्ट और फिजिक्स में काफी ज्यादा माहिर है, साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी। हम ऐसे हीरो को तलाश पाए वो भी ब्लड सेक्सेशन रिचुअल के दौरान, ये काफी बड़ी बात है। तो रॉबरेन कहता है कि आप अपसेट नहीं हो, मैं ये कहने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ, पर वो आपके बच्चों से काफी ज्यादा ताकतवर है और ये कह नहीं सकते कि आखिरकार वो अपने माना को ट्रेन करने के बाद कितना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो गिल्लॉर्ड कहते हैं ये तो और भी अच्छी बात है ना, लायन हार्ट का नाम और भी ज्यादा चमकेगा। तो ये कहता है कि क्या हो अगर वो फैमिली हेड बनना चाहे तो गिल्लॉर्ड इसे बताता है कि लायन हार्ट की हेड की पोजीशन हमेशा ताकतवर को दी जाती है। अगर मेरे बच्चे उस पोजीशन को सुरक्षित नहीं कर पाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
सकता। अगर वो इतने ज्यादा वीक है कि उनकी खुद की चीज कोई दूसरा चुरा ले तो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते लायन हार्ट का हेड बनना। तो रॉबरिन कहता है कि मैं बाहर का हूँ, इस वजह से मुझे इसके बारे में बात करनी नहीं चाहिए, पर मैं आपके पुराने दोस्त के नाते एक चीज कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे को आप अडॉप्ट कर लो। अगर उस बच्चे को आपने अडॉप्ट कर लिया तो ब्रांच फैमिली के लोग आपके ऊपर हंस नहीं सकेंगे, क्योंकि उसने अकेले नहीं मेन फैमिली के सभी बच्चों को हरा दिया है। तो गिलॉर्ड कहता है तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा है कि उसे मैं अडॉप्ट कर लूं अपने सन के तौर पर मैं थोड़ी इसके बारे में सोचूंगा, उसके बाद बताऊंगा मैं तुम्हें, पर पहले हमें उन्हें कांग्रेट्स करना चाहिए। ये सब बच्चे फिर यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे गिलॉर्ड सोच रहा होता है कि ईडो लिब्रिंथ के सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो काफी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं इसके ऊपर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। इसे यहाँ पे ये साबित करना चाहिए था कि ये कितना ज्यादा काबिल है फैमिली हेड बनने के, पर ये कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं पे सियाल और सियान मॉन्स्टर्स और ट्रैप से तो बच गए, पर वो इमेच्योरिटी की वजह से उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए, पर भविष्य में ये अपने आप को सुधार सकते हैं। लॉर्ड फिलिन ने कहता है कि तुम सबने काफी अच्छा किया, मैं तुम सबको देख रहा था, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था पर तुम सबने काफी अच्छा किया, और सबसे अच्छा किया यूजेनी ने। सभी बच्चों में से तुम मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। यूजेनी इसके लिए इनका शुक्रिया करता है। ये कहती है कि जो तुम्हारा मेथड था मॉन्स्टर से और ट्रैप से डील करने का वो काफी एक्सीलेंट था, और साथ ही साथ तुम बॉस मॉन्स्टर से जो लड़ रहे थे वो भी काफी अच्छा था। उसे देख के मुझे काफी अच्छा लगा। तुमने बिना किसी इंजरी के उस मॉन्स्टर को हरा दिया, वो काफी बढ़िया था। तुम सब अब वापस जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम सबके लिए एक बड़ी पार्टी दूंगा जब तुम वापस आ जाओगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इस चीज को क्लियर कर लोगे। ये फिर रॉबरेन को कहता है इन बच्चों को वापस ले जाओ, कल हम इनके लिए पार्टी देंगे। तो ये कहता है कि ठीक है, पर यहाँ पे गिलॉर्ड यूजेनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो यहाँ पे सियाल कहती है कि आप उसको वो प्रेजेंट देने वाले हो। ये कहता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसकी वो फाइट देखे, तो मैं उसे अभी देने वाला हूँ वो चीज। यूजेनी और गिलॉर्ड फिर दूसरी ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे गिलॉर्ड कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा कैपेबल हो काफी अलग अलग वेपन्स यूज करने के। ये कहता है कि आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो मेरे एबिलिटीज को। ये कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तुमने स्वॉर्ड और शील्ड का काफी अच्छी तरीके से यूज किया लेब्रिंथ में मॉन्स्टर को हराने में, साथ ही साथ तुमने स्पीयर से सियान और डेजियारो को भी हरा रखा है। तुम्हें पता है वो वेपन जो कि लायनहार्ट फैमिली को सिंबलाइज करता है वो एक स्वॉर्ड है, पर हमारे एंसेस्टर वेरमुथ द ग्रेट काफी सारे मल्टीपल्स वेपन को यूज कर सकते थे एक ही वक्त पे। इसी वजह से उन्हें गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता था, और साथ ही साथ मास्टर ऑफ ऑल। पर अकेले मिस्टर वेरमुथ नहीं थे जो कि मल्टीपल वेपन्स का यूज कर सकते थे। उनके एक साथी थे जिनका नाम मिस्टर हैमिल था। वो दूसरे मोस्ट स्किलफुल पर्सन थे मिस्टर वेरमुथ के बाद। तो यहाँ यूजेनी इनसे पूछता है कि मैंने एक चिल्ड्रन की बुक में पढ़ा है कि मिस्टर हैमिल को फूलिश बुलाया करते थे लोग। ये कहते कि हाँ, वो बुक मैंने भी पढ़ी है जब मैं यंग था। अगर मिस्टर हैमिल उस बुक में ट्रबल क्रिएट नहीं करते तो वो बुक काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती। अगर सच कहूँ तो मिस्टर वेरमुथ से ज्यादा मुझे मिस्टर हैमिल पसंद है। तो यूजेनी इनसे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। कि लॉर्डी से बताते हैं मिस्टर हैमिल मुझे इंसान की तरह लगते हैं। वहीं पे मिस्टर वेरमुथ वो इंसान तो है पर उनके अंदर बिल्कुल भी खामियां नहीं है। इंसान खामियों से ही सीखता है और अपने आप को अच्छा करके वो आगे बढ़ता है, और ये बुक में काफी बार दिखाया गया है। मिस्टर हैमिल हमेशा मिस्टर वेरमुथ से जला करते थे, पर कभी भी उन्होंने उस चीज को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेहनत करके ताकतवर बनेंगे, और उन्होंने अपने आखिरी मोमेंट पे अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया अपने साथी की जान बचाने के लिए। ये सुनने के बाद यूजेनी को काफी अच्छा लगता है, तो वो कहता है कि मुझे भी मिस्टर हैमिल ज्यादा पसंद है। ये लोग फिर उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग अंडरग्राउंड जाने लग जाते हैं, जहाँ गिलॉर्ड इसे बताते हैं कि तुम पहले पर्सन हो जो कि फैमिली का हेड ना होने के बावजूद इस जगह को एंटर कर रहा है। तो यूजेनी कहता है क्या मेरा यहाँ पे आना सही रहेगा। ये कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हें जो चाहिए होगा तो वो यहाँ से तुम चुन सकते हो, और इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ एल्डर ऑफ स्नेट से, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर यूजेनी इनसे पूछता है कि आखिरकार ट्रेजरी में क्या क्या है। ये इसे बताते हैं कि वहाँ पे काफी सारी चीजें जो कि काफी ज्यादा पुरानी है। वहाँ पे तुम्हें मिस्टर ग्रेट वेरमुथ की भी काफी सारी चीजें मिलेंगी, तुम इनमें से कुछ भी उठा सकते हो। तो यूजेनी पूछता है क्या वहाँ पे स्केट स्वॉर्ड भी है। ये कहता है कि हाँ, वहाँ पे है, पर तुम उसे रख नहीं सकते हो क्योंकि स्केट स्वॉर्ड सिंबल है लाइन ऑफ हार्ट का, वो किसी एक पर्सन को बिलोंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यूजेनी कहता है ये तो काफी बुरा हुआ। तो ये कहता है कि इसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि सर ग्रेट वेरमुथ के बाद उस स्वॉर्ड ने किसी को भी एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये कहता है कि एक्नॉलेज, ये कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये लोग फिर ट्रेजरी के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे गिलॉर्ड अपने यहाँ पे अंगूठा काट के उसका ब्लड एक शेर के मुंह में डाल देता है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रेजरी जो है वो खुल जाती है, और वो कहते हैं कि तुम अब एंटर कर सकते हो। गिलॉर्ड फिर इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहीं पे इंतजार करूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो तुम चिंता में पड़ जाओगे कि आखिरकार तुम्हें क्या चुनना चाहिए। और यूजेनी जब ट्रेजरी के यहाँ पे एंटर करता है तो वो देखता है उसके सामने स्केट स्वॉर्ड होती है, और वो इसे निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये फिर इसे निकालने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिशों के बाद वो इसे नहीं निकाल पाता। फिर वो सोचता है कि अगर ये इसे निकाल भी लेता है तो इसे रख नहीं सकता, तो इसका आखिरकार फायदा क्या है, जिस वजह से ये दूसरे वेपन्स को देखने लग जाता है। यहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं जिन्हें वेरमुथ ने
यूज किया होता है और इसके बारे में यूजिनी को काफी ज्यादा पता होता है क्योंकि वो वेरमुथ के साथ ही था जब वो इन सारे वेपन्स को यूज कर रहा था। तभी से एक नेकलेस दिख जाता है जो कि ये पिछले जिंदगी में पहना करता था जब ये हैमिल था। ये नेकलेस इसके माँ बाप ने इसे दिया था जिन्हें एक मॉन्स्टर खा गया था, पर उसका रिवेंज ये कब का ले चुका है और मरते वक्त भी इस नेकलेस को उसने पहन रखा था। ये फिर सोचता है कि आखिरकार ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है। लगता है वेरमुथ ने और सभी ने मेरी बॉडी को रिकवर कर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा। वेरमुथ और डीमन किंग ऑफ इनकार्नेशन की प्रॉमिस की वजह से चारों ओर शांति फैल गई, पर अभी भी 2 डीमन किंग जिंदा है जो कि हेलमुट के वहाँ पे है। वेरमुथ, सेनिया, मोरन और एनिस, हम सब ने मिलकर फैसला किया था कि हम 5 डीमन किंग को मार देंगे, पर आखिरकार तुम सबने किस तरह का प्रॉमिस किया था उन लोगों के साथ और आखिरकार ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है। लगता है ये मेरी ही गलती है, मेरी मरने की वजह से वो सब कम पड़ गए थे जिस वजह से वो डीमन किंग को हरा नहीं पाए, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि उन लोगों ने डीमन किंग को क्यों नहीं मारा। यहाँ पे काफी सारे वेपन्स है जो कि मुझे चाहिए, पर मैं इस नेकलेस को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। ये लॉर्ड इस नेकलेस को देख के हैरान हो जाता है और कहता है तुम क्या सचमुच इसे चुन रहे हो। ये कहता है कि हाँ मुझे ये काफी पसंद आया। तो ये लॉर्ड कहता है कि वहाँ पे काफी सारे और वेपन्स है, तुम उनमें से किसी को भी चुन सकते हो, क्या तुम सीरियस हो उसके बारे में। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहता है क्या मैं उसे देख सकता हूँ। ये कहता है कि हाँ। ये लॉर्ड फिर जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये नेकलेस लायन हार्ट के ट्रेजर्स में से एक नहीं है, पर आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रहा था। यूजिनी कहता है पर ये वहीं पे था। तो यहाँ पे लॉर्ड कहता है इस नेकलेस की कुछ भी वैल्यू नहीं है मार्केट में, तुम्हें इसके बदले में सिर्फ एक स्वॉर्ड मिलेगी, क्या फिर भी तुम इसे लेना चाहते हो। यूजिनी कहता है कि हाँ मुझे यही चाहिए। तो ये कहता है कि ठीक है मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ पे रॉबरियन से कह के इसे एवोलेट करवा दूंगा, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, क्या पता ये किसी अननोन मैजिक से जुड़ा हुआ हो, जिसके बाद ये मैं तुम्हें दे दूंगा। और हाँ एक और चीज, ये ट्रेजर लायन हार्ट को बिलोंग नहीं करता, तो तुम जाके एक और ट्रेजर को चुन सकते हो। तो यूजिनी कहता है कि मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ। ये कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम ट्रेजर में से एक ट्रेजर ले सकते हो और अब तक तुमने एक भी ट्रेजर नहीं लिया है। यूजिनी फिर इसके लिए इनका शुक्रिया करता है, जिसके बाद ये दोबारा से ट्रेजरी के अंदर चले जाता है और ये अब समझ चुका होता है कि आखिरकार इसे कौन से वेपन को चुनना चाहिए, और ये होता है विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे डेजियारा इसे कहती है कि आखिरकार तुमने स्पीयर को क्यों नहीं चुना, तुम उसमें काफी अच्छे हो। ये कहता है ये मेरे ऊपर था, मैं स्वॉर्ड में भी काफी अच्छा हूँ। फिर गैरगेस कहता है ये तुम्हारे लिए काफी हल्का वेपन है, तुम्हें थोड़ा भारी वेपन चुनना चाहिए था जैसे कि हैमर या फिर एक्स, वो तुम्हें बेटर सूट करता। यूजिनी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना ये मेरे ऊपर है। तो ये कहता है कि अब ब्लड सेक्सेशन रिचुअल अब खत्म हो चुका है, तो चलो मेरे फैमिली के वहाँ पे चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ पे मसल ग्रोथिंग पोशन दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा। पर ये कहता है कि मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तब यहाँ पे डेजियारा कहती है कि कम से कम अपने स्वॉर्ड को तो बाहर निकालो। तो यहाँ पे यूजिनी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। डेजियारा फिर से पूछती है कि आखिरकार ये किस तरह की स्वॉर्ड है। ये इसे बताता है ये विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड विंडी है, और अगर फैमिली हेड की बात माने तो इसके ऊपर किंग ऑफ विंड स्पिरिट की ब्लेसिंग है। अगर मैंने काफी अच्छे से अपने माना को ट्रेन कर लिया तो मैं उन्हें शायद से समन भी कर पाऊँ। तो डेजियारा कहती है तो काफी ज्यादा कूल है, पर फिर भी तुम्हें एक स्पीयर को चुनना चाहिए था। ये कहता है ये मेरे ऊपर है, पर वहाँ पे काफी सारे स्पीयर्स थे। ये कहती है कि सचमुच, तो तुमने ड्रैगन स्पीयर कार्बोस को क्यों नहीं चुना। मैंने सुना है जब तुम उससे हमला करते हो तो ऐसा लगता है कि ड्रैगन आग उगल रहा है। पर यूजिनी से कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो कैसे दिखता है। तो ये कहती है कि डेमोनिक स्पीयर रोंटोस को क्या, मैंने सुना है वो सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन है जिसे ग्रेट वेरमुथ ने यूज किया था। तो गैरगेस कहता है इसके बारे में तो मैंने भी सुना है, उस वेपन को डीमन किंग ऑफ क्रुएलिटी यूज करता था। तो ये कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही थी। हमें फिर बताया जाता है करीब 300 साल पहले हेल्मुंड में करीब 5 डीमन किंग रहा करते थे। रैंक नंबर 1 डीमन किंग ऑफ रून, रैंक नंबर 2 डीमन किंग ऑफ इनकार्नेशन, नंबर 3 डीमन किंग ऑफ फ्रेंजी, नंबर 4 डीमन किंग ऑफ क्रुएलिटी और नंबर 5 डीमन किंग ऑफ स्लगर। वहीं पे गैरगेस और डेजियारा बहस करने लग जाते हैं कि आखिरकार सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन कौन सा यूज किया था वेरमुथ ने। वही इन दोनों को यहाँ पे देख के यूजिनी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं। यहाँ पे यूजिनी फिर हमें बताता है कि वेरमुथ ने सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन जो यूज किया है उसका नाम है मूनलाइट स्वॉर्ड। उसके सामने 3 डीमन किंग भी टिक नहीं पाए थे। वो काफी ज्यादा ताकतवर वेपन है जो आज तक वेरमुथ ने यूज किया है। ये फिर यहाँ पे अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रॉबरेन और गिलॉर्ड को, जहाँ पे रॉबरेन अपने मैजिक के थ्रू उस नेकलेस को चेक कर रहा होता है, जिसके बाद वो इसे बताता है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई सा भी मैजिक कास्ट नहीं हुआ है। तो ये पूछता है क्या सचमुच ये चीज ट्रेजरी की वहां से मिली उसे। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहते हैं कि कहीं यूजिनी हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। ये कहता है कि ये करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं है। अगर मैं उसे अलाउ नहीं करता एक और वेपन ट्रेजरी के यहाँ से लेने के लिए तो शायद उसे इसी चीज को लेना पड़ता। तो रॉबरेन कहता है ये तो काफी बड़ा रिस्क है, मुझे लगता है इसे एक और बार चेक करके देख लेना चाहिए। मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि इसके ऊपर कोई सा भी मैजिक कास्ट नहीं हुआ है, पर मैं इसके अंदर और गहराई में जाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गिलॉर्ड से पूछता है कि आखिरकार ये तुम कैसे करोगे। ये इसे बताता है दरअसल यहाँ
पे एक मैजिक है जिससे मैं माना की मेमोरीज को रीड कर सकता हूँ। इस मैजिक को मैडम सीनियर ने बनाया था। इस दुनिया में हर जगह माना है और हर चीज के अंदर माना है, तो जितना भी माना इस नेकलेस के अंदर बचा है उसकी मेमोरीज को रीड करके मैं इस चीज का पता लगाऊंगा। तो गिल्लॉर्ड कहता है कि इस चीज को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। रॉबरिन फिर इस चीज का पता लगाने लग जाता है और इसे पता चलता है कि ये नेकलेस सेंचुरीज पुराना है, पर इसके बारे में ये ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाता। ये फिर गिल्लॉर्ड को कहता है इस बारे में मैं ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया क्योंकि जो मैजिक ट्रेजरी के अंदर था उसने शायद माना की मेमोरीज को रोक दिया है। तो गिल्लॉर्ड कहता है कि सेंचुरीज पुराना, अगर ये इतना ही पुराना है तो इस दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं होगा जो कि इसके बारे में हमें कुछ बता सके। रॉबरिन फिर इसे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। ये कहता है अगर इसके ऊपर कोई सा भी मैजिक कास्ट नहीं है तो मैं इसे यूजेनी को देने वाला हूँ क्योंकि इस आइटम के लिए वो अपने ट्रेजर को भी सैक्रिफाइस करने वाला था। तो रॉबरिन इसे कहता है कि लगता है उस लड़के को तुम काफी पसंद करते हो। ये कहता है उसे नापसंद करने का मेरे पास कोई सा भी रीजन नहीं है और मेरे पास उसके लिए एक सजेशन है। तो रॉबरिन कहता है कि सजेशन से तुम्हारा मतलब क्या। ये कहता है कि यूजेनी को मैं अपने अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह ले रहा हूँ। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। फिर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। और हाँ, और भी एनिमीज आने वाले और मानवस भी आने वाले हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए मूवी बॉडी कैप और एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।